समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो अच्छा हुआ मैं एग्जिट कर दिया, और इसलिए ही तो मैं एग्जिट किया था कि मार्केट क्या कर चुका है ना, थोड़ा सा बायर को इनवाइट करने के लिए 56,500 से अपसाइड का मोमेंटम किया, और जो फ्रेश सेलर आ रहे थे उनको निकालने के लिए तुम देखोगे 0.5 का रिट्रेसमेंट कर दिया था, और अगर क्लोजिंग प्राइस से रिट्रेसमेंट करोगे तो 0.6 का रिट्रेसमेंट कर दिया। मतलब क्या किया, सेलर को निकाल दिया, उसके बाद दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम किया। बहुत अच्छा चार्ट था एक्चुअली, अगर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना वो भी आज अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट तो परेशान नहीं किया, बस सिंपल तरीके से काम किया। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या ना, वही बात हो जाता है दोबारा कि सेलर तो प्रॉफिट में बैठ गया है, पर डाउनसाइड एसएल का क्या, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा तो कहाँ तक गिर सकता है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए दो ओपनिंग बहुत ही कारगर रहेगा, वो है फ्लैट। फ्लैट ओपन होकर अगर मान लो डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया तो दूसरे लोग सेलिंग करेंगे, और डाउनसाइड एसएल ना होने की वजह से मार्केट एक रिवर्स करेगा। उस सिनेरियो में तुम कॉल का पोजीशन बना सकते हो। दूसरा मेरे लिए ओपनिंग हो जाता है गैप अप। अगर गैप अप तो मेरे को कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट सेलर को निकाल के सेलिंग किया है, पर खैर फिर भी कुछ भी हो सकता है। अगर गैप अप मिल गया मान लो मोर देन 500 पॉइंट्स, और यहाँ पर 500 के ऊपर ट्रेड करने लग गया, तो फिर तो ये जो सेलर है ना ये ट्रैप होने लग जाएगा। पॉजिटिव मोमेंटम वगैरह देख के, एक स्विंग का ब्रेकआउट देख के तुम कॉल का पोजीशन बना सकते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुमको लगेगा, कहाँ बोलोगे गैप डाउन। गैप डाउन में क्या होगा ना, चार्ट रिपीट का सिनेरियो एक हम लोग के हाथ में रहेगा, दूसरा सिनेरियो हम लोग के हाथ में रहेगा मार्केट क्या ना आज अपसाइड मोमेंटम किया उसके बाद सेलिंग किया, तो कल अपसाइड मोमेंटम करेगा तो दोबारा सेलिंग नहीं कर सकेगा। तीसरा बात क्या है ना, डायरेक्टली सेलिंग भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि 56,000 के नीचे इसके पास एसएल वगैरह भी तो नहीं है ना। तो गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा साइडवेज वगैरह हो सकता है, तो गैप डाउन में थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्मेशन वगैरह तुमको लेना पड़ेगा। वरना दो सिनेरियो तो मैं तुमको बता दिया, एक फ्लैट ओपनिंग और हल्का फुल्का गैप अप। ये हल्का फुल्का नहीं, ज़्यादा गैप अप, ये दोनों सिनेरियो में तुम अच्छा से अपना पोजीशन बना सकते हो। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।